Good morning to one and all, near and dear students. स्क्रीन पर आपको कुछ फिगर्स दिख रही होंगी और उनके नाम भी हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे पहली फिगर आपको दिख रही होंगी, फ्लावर बकेट इंग्लिश में कहलाता है और उसे हम उर्दू में कहते हैं फूलों का गुलदस्ता। दूसरी तस्वीर में आपको देखने मिलेगा बंच ऑफ कीज और उसे हम उर्दू में कहते हैं चाबियों का गुच्छा। जबकि यहाँ पर आपको फ्लॉक ऑफ बर्ड्स देखने मिल रहे होंगे, परिंदों का झुंड देखने को मिलेगा। अगली फिगर में आप लोगों को पाइल ऑफ नोटबुक्स हैं, जिसे हम लोग उर्दू में बयाजों का गट्ठा कहते हैं। आखिरी तस्वीर में आप लोगों को कलेक्शन ऑफ नंबर्स, जिसे आप कहते हैं एदाद का गिरोह, ये देखने मिल रहा होगा। ये सारे नाम, ये सारी चीज़ें आम जिंदगी में आपको देखने मिलती हैं। इन्हें हम लोग आम जिंदगी में कभी बकेट कहते हैं, कभी बंच कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं, पाइल कहते हैं, कलेक्शन कहते हैं। लेकिन मैथ्स की ज़बान में क्या आप जानते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मैथ्स की ज़बान में हम कहते हैं, जैसे हमको कहना हो फ्लावर बकेट तो हम लोग कह सकते हैं सेट ऑफ फ्लावर्स, फूलों का सेट। अगर हमें कहना है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स तो हम कह सकते हैं सेट ऑफ बर्ड्स, परिंदों का सेट। कलेक्शन ऑफ नंबर्स को हम सेट ऑफ नंबर्स कह सकते हैं, एदाद का सेट कह सकते हैं। तो इस तरह से आप बताने की कोशिश कर सकते हैं कि आपके सामने जो तस्वीर है मोबाइल के ताल्लुक से, उसे आप मैथ्स की ज़बान में क्या कहेंगे? आप कह सकते हैं सेट ऑफ मोबाइल्स, या उर्दू में कहा जा सकता है मोबाइल का सेट। इसी तरह से कलम का सेट, सेट ऑफ पेन कहा जा सकता है। इसी तरह से चॉकलेट का सेट या सेट ऑफ चॉकलेट्स कहा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि सेट की एक हल्की सी कंसेप्ट आपके जहन में आ चुकी होगी कि किसे हम सेट कहने वाले हैं। चलिए इसी को हम लोग थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि सेट हकीकी मानों में क्या होता है। डेज ऑफ अ वीक, कुछ नाम मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आपके जहन में क्या जवाब उभर के आते हैं वो आपको कोशिश करना है जहन में लाने की। हफ्ते के 7 दिन। इसी तरह से मंथ्स इन अ ईयर, एक साल के महीने। ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, जमात के बहादुर बच्चे। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, पहले 10 गिनती के एदाद। हैप्पी चिल्ड्रन इन द विलेज, गांव या कस्बे के खुश बच्चे। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के मजबूत किले। प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे निज़ाम शमसी के सैयारे। आपके जहन में जवाब आ रहे होंगे। इसी तरह से आखिरी एग्जाम्पल हमने रखी है ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, जमात के होशियार तलबा। पहला आपके जहन में आया होगा डेज ऑफ अ वीक या हफ्ते के 7 दिन। आप अच्छी तरह जानते हैं संडे मंडे वगैरह आपके जहन में आना चाहिए था। फिर इसके बाद नेक्स्ट था मंथ्स इन अ ईयर, एक साल के महीने, तो आपके जहन में आने चाहिए थे जनवरी फरवरी वगैरह वगैरह। अभी जुलाई का मंथ चल रहा है। जमात के बहादुर बच्चे, अब यहाँ पर हो सकता है अलग अलग स्टूडेंट्स के माइंड में अलग अलग जवाब आए होंगे, तो फिलहाल के लिए हम इसे पेंडिंग में रख करके आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, 1 2 3 4 5, बचपन से आप लोग काउंटिंग नंबर्स, गिनती के एदाद देखते हैं, यहीं से आपकी मैथ्स की शुरुआत हुई होगी बचपन में। हैप्पी चिल्ड्रन या कस्बे के खुश बच्चे, आपके गांव में जो खुश बच्चे हैं, आपके विलेज में जो हैप्पी चिल्ड्रन हैं, इनके ताल्लुक से भी अलग अलग स्टूडेंट्स के माइंड में अलग अलग जवाब आए होंगे, इन्हें भी हम फिलहाल पेंडिंग में रख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के जो किले हैं उनमें से मजबूत किलों की लिस्ट आपको तैयार करनी थी, हो सकता है ये भी आपने पेंडिंग में रखा होगा। इसी तरह से प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे निज़ामी शमसी के सैयारे, उम्मीद है आपको ये प्लैनेट्स पता होंगे, जो कुल मिलाकर के पहले 9 थे, अब 8 है। प्लूटो जो है आपका, वो अब प्लैनेट नहीं है, वो अब सैयारा नहीं है, वो डॉर्फ प्लैनेट है, या आप लोग कह सकते हैं कि वो बोना सैयारा है। बाकी के 8 प्लैनेट आपके पास हैं अभी। फिर इसके बाद ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, जमात के होशियार तलबा की लिस्ट आपको तैयार करनी थी अपने जहन में। आपने क्या तैयार की आप खुद जानते हैं। कुछ लिस्ट जो है वो मुझे उम्मीद है, जैसे डेज ऑफ अ वीक, मंथ्स इन अ ईयर, प्लैनेट्स, काउंटिंग नंबर्स, ये सारे क्लियर होंगे आपके माइंड में। लेकिन जब हम जब हम बहादुर बच्चों की बात करते हैं, खुश बच्चों की बात करते हैं, होशियार बच्चों की बात करते हैं, तो बहादुरी के लिए अलग अलग म्यार हो सकते हैं। कोई कहेगा कि जो रेसलिंग में किसी को हरा दे वो बहादुर है, कोई कहेगा जो ज्यादा वेट रखता है वो बहादुर है, कोई कहेगा जो गुस्से को पी जाए वो बहादुर है। तो इस तरह से हर पर्सन टू पर्सन, हर शख्स के एतबार से, फर्द
की तब्दीली की वजह से ये लिस्ट तब्दील हो सकती है। यानी कि ये जो अरकान हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं, इनकी लिस्ट जो है वो फिक्स्ड हम नहीं कह सकते। इसी तरह से हैप्पी चिल्ड्रन के लिए भी कोई ज़ाहिरी तौर पर खुश दिखाई दे सकता है, लेकिन हकीकी मानों में अंदर से वो नाखुश भी हो सकता है। मजबूती का मामला हम बात करते हैं तो कोई किला जिसकी ऊंचाई ज़्यादा है वो मजबूत माना जाएगा, कभी कोई किला जो किसी और वजह से मजबूत माना जाएगा। तो इस तरह से मजबूत किलों की लिस्ट भी हम फिक्स्ड नहीं कर सकते। और तलबा की होशियारी का मामला तो हर एतबार से हर दिन ब दिन तब्दील होता रहता है। कोई कह सकता है कि जिसका रैंक फर्स्ट आया वो होशियार है, कोई कह सकता है कि जो अच्छे से रट्टा मार के लिख लेता है वो होशियार है, कोई कह सकता है कि जिसका मैथ्स अच्छा है वही होशियार है। तो इस तरह से और मज़ामीन के एतबार से भी देखा जाए तो किसी मजमून में कोई होशियार हो सकता है, किसी और मजमून में कोई और होशियार हो सकता है। तो इस तरह से ये जो 4 लिस्ट हैं, इनके जो अरकान हैं वो डेफिनेट नहीं है, क्लियर नहीं है, बिल्कुल सही और वाज़ेह तौर पर नहीं बताए जा सकते। इसलिए ये 4 लिस्ट को हम लोग सेट नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सेट की डेफिनेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैंने जानबूझकर चारों को क्रॉस का निशान लगाया है ताकि वाज़ेह रहे कि ज़रूर नहीं हर कलेक्शन आपका सेट हो। कभी कभार कुछ कलेक्शन जो है वो सेट नहीं भी हो सकते हैं। सेट होने के लिए शर्त क्या है, जो डेफिनेशन में आपको देखने मिलेगी, इफ़ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ गिवन कलेक्शन देन दैट कलेक्शन इज अ सेट। जिस गिरोह के अरकान बिल्कुल सही और वाज़ेह तौर पर बताए जा सकते हैं, इन गिरोहों को सेट कहते हैं। तो आपने देखा कि ये जो आपके डेज ऑफ अ वीक, मंथ्स इन अ ईयर, 10 काउंटिंग नंबर्स, प्लैनेट्स थे, इनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डेफिनेट हैं, क्लियर हैं, बिल्कुल वाज़ेह हैं, इसलिए वो सेट हैं। जबकि कुछ ऐसे भी कलेक्शन हो सकते हैं, गिरोह ऐसे हो सकते हैं जिनके जो अरकान हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो डेफिनेट, क्लियर, वाज़ेह तौर पर नहीं बताए जा सकते हों, तो उन्हें हम लोग सेट नहीं कहते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि कोई कलेक्शन सेट नहीं भी हो सकता है। कभी कभार हर स्टूडेंट कहता है कि ये भी सेट है, वो भी सेट है, ये भी सेट है, वो भी सेट है। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जर्व करते आना चाहिए, थोड़ा मुशाहिदा करते आना चाहिए कि वो बिल्कुल वाज़ेह हैं, तो ही आप उन्हें सेट कह सकते हैं, अदरवाइज आप सेट नहीं कह सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि सेट की कंसेप्ट आपके माइंड में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ बुनियादी नुकात के ताल्लुक से। ये बुनियादी नुकात ऑलरेडी आप लोगों ने 7th और 8th में पढ़े हुए हैं। नेचुरल नंबर्स उर्दू में कहलाता है तबई एदाद, और इसे हम लोग n से जाहिर करते हैं और कहलाता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा मामला। उसके बाद जो सेकंड आपको बुनियादी नुक्ता याद रखना है वो है होल नंबर्स, मुकम्मल एदाद का सेट, और इसे हम लोग W की वजह से, होल की वजह से W का नाम देते हैं। और इसमें आप लोग सिर्फ n वाले सेट के अंदर 0 का अजाफा कर देना है तो आपका W तैयार हो जाता है। ये भी आप देखेंगे तो लामहदूद है, यहाँ पर चलता रहेगा। इसी तरह से तीसरा जो सेट आपको जरूरत पड़ने वाली है वो है इंटीजर्स, या कहलाता है सही एदाद का सेट। और यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि निगेटिव नंबर्स हैं, 0 है, और पॉजिटिव नंबर्स हैं। इन गिरोह को मिला करके हम लोग एक नया नाम देते हैं, वो है सही एदाद का गिरोह या सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाता है। फिर उसके बाद ऑड नंबर्स, ताक एदाद, ये आप लोग देखते आए होंगे। फिर इसी तरह से इवन नंबर्स या जुफ्त तादाद, ये लिस्टें भी आपको पक्की पक्की याद होंगी। इवन नंबर्स या जुफ्त तादाद उन्हें कहते हैं जो 2 के पहाड़े में आते हैं। इसी तरह से ऑड नंबर्स, तादाद उन्हें कहते हैं जो 2 के पहाड़े में नहीं आते हैं। ऐसा भी आप लोग कुछ आइडिया लगा करके याद रख सकते होंगे। और 6 नंबर पे जो लिस्ट आपको याद रखनी है वो है प्राइम नंबर्स या मुफरद एदाद। प्राइम नंबर्स की एक्चुअल डेफिनेशन जो है वो ये है कि ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स 1 आए या वो नंबर इटसेल्फ आए, जिसके आद वो एक हो या वो खुद अदद हो, उसे हम लोग मुफरद एदाद कहते हैं। लेकिन आमतौर से आपको जो डेफिनेशन या आसानी में याद करने का होता है, आप कहते हैं कि ऐसा नंबर जो खुद के पहाड़े में ही आए, दूसरे के पहाड़े में ना आए, वो मुफरद है। आपको लिस्ट 2 से शुरू करना है और आपको ध्यान रखना है कि आपका 2 खुद के पहाड़े में आएगा, किसी और के पहाड़े में नहीं आएगा। 3 वो भी खुद के पहाड़े में आएगा, किसी और के पहाड़े में नहीं आएगा। इस तरह से ये मैंने 20 तक वाली लिस्ट तैयार की है। आप इसको आगे बढ़ा करके 50 तक, 100 तक लिस्ट तैयार करके रखें। आगे 9th में, 10th में आपको इसकी जरूरत पड़ते रहेगी। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स, ये जो आपकी स्लाइड है, थोड़ा सा मैंने इसको पहले इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग उर्दू भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन दोनों स्टूडेंट्स को जरूर समझ में आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है।
मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट में हमारे पास दो मेथड है सेट लिखने के, एक है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, और ये तीन मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं। इन्हीं सेट को हम लोग सेकंड मेथड में देख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। अब यहाँ पर जो आपको रूल मेथड में एक रूल बना करके, एक उसूल बना करके लिखा हुआ मिलेगा, और वो है आपका X इज अ लेटर ऑफ द वर्ड डिवीजन। अब डिवीजन के अंदर जो जो अल्फाबेट आ रहे हैं, जो जो लेटर आ रहे हैं, उसको हमको देखना है। तो हमारे पास डी है, आई है, वी है, आई है। अब ये आई तीन मरतबा रिपीट होगा, तो हम लिखते टाइम पर उसे तीन मरतबा नहीं लिखते हैं, सिर्फ एक ही मरतबा लिखते हैं। आप हर लेटर के बाद में कॉमा लगाते जाएंगे, कॉमा लगाकर जो लिस्ट तैयार होती है उसी को हम लोग नाम देते हैं लिस्टिंग मेथड। तो दोनों सेट का मीनिंग वही है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है, मेथड अलग अलग है। एक मेथड कहलाता है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, अनदर मेथड इज नोन टू बी लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। आपको सवाल के अंदर एक मेथड दिया जाएगा, आपको कन्वर्ट करके दूसरे मेथड में लिखते आना चाहिए। नेक्स्ट इज y इज अ नंबर सच दैट y स्क्वायर इज 9। Here we have to check if we take the square of the number, the answer should be 9। हम जब स्क्वायर करेंगे, जब हम मुरब्बा करेंगे, तो हमारा जवाब 9 आना चाहिए। तो जब हम 3 का मुरब्बा करते हैं तो जवाब 9 आता है। इसी तरह से जब हम नफी 3 का मुरब्बा करते हैं तब भी जवाब 9 आता है। आपको ध्यान रखते आना चाहिए, और आपका जवाब तैयार होगा बी -3 3। z इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड इज लेस देन 30। अब ये मल्टीपल, इसी से आप लोग ध्यान में रख सकते हैं मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। तो 5 का मल्टीप्लाई करते चले जाइए, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, ऐसा चलते रहेगा मामला। उन्होंने आगे कंडीशन क्या लगा दी है, रूल क्या बता दिया है कि लेस देन 30 से छोटा होना चाहिए, तो आपको जाकर के 25 पर स्टॉप करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ये तीन एग्जाम्पल्स आपके सामने रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म में थी, जिनको हमको कन्वर्ट करके लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड में लिखते आना चाहिए। एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी दिया जा सकता है, आपको ये हिस्सा दिया जाएगा लिस्टिंग या रोस्टर मेथड का, और आपको ये लिखते आना चाहिए। दोनों भी चीजें आपको तैयारी से चलना है। और मजीद एग्जाम्पल्स देखते हैं तो आपके सामने ये एक्टिविटी दिखाई देगी आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल जो ए वाली है वो उन्होंने दोनों तरह से लिख करके दिखाया है, 2 4 6 8 10 12 14। इसको उन्होंने रूल मेथड में लिख करके बताया कि ये नंबर कौन से हैं, तो ये स्पेशल नंबर से, जो हमने अभी लिस्ट में देखा था इवन नंबर जो हमारा 5th नंबर पे था वो है, और कहाँ तक है तो लेस देन 15, लेस देन 15। तो ये जो उसूल यहाँ पे दिखाया जाएगा उसको आपको इस तरह से लिखते आना चाहिए। अगर हम बी की बात करते हैं, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। परफेक्ट स्क्वायर, जो आपने स्क्वायर की लिस्ट याद की होगी, छठी में, सातवीं में, आठवीं में लिस्ट याद कराई जाती है, मुरब्बों की लिस्ट याद कराई जाती है, 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4 वगैरह वगैरह, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, तो वो सब। लेकिन आपको कहाँ तक जाना है, 1 to 20। आप लोग 20 से आगे नहीं जा सकते। तो ये लिस्ट आपकी यहाँ पर तैयार होकर के आपको मिलेगी 1 4 9 16। अगर यहाँ पर वो 1 to 20 की कंडीशन हटा देते हैं, जैसे 1 to 100 कर देते हैं, तो यहाँ पे आप लोग फिर लिस्ट बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जो फोर्थ लाइन है आपकी डी वाली, वाई इज अ कलर इन द रेनबो। अब रेनबो के अंदर, कौसे कुज़ह के अंदर जो कलर होते हैं, जो रंग होते हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। आपने जनरली 8 में या 9 याद किए होंगे, और उसको जनरली आप लोग इंग्लिश में विबग्योर की मदद से याद रखते हैं। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं VIBGYOR। आपको इस तरह से शॉर्ट में नहीं लिखना है, आपको पूरी स्पेलिंग लिखना है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, आपको फुल स्पेलिंग लिखना है। हर मरतबा स्पेलिंग के बाद आपको कॉमा लगाते जाना है। तो ये थोड़ा आपका जनरल नॉलेज का मामला भी है कि रेनबो और उसके कलर आपको याद रहते हैं, नहीं रहते हैं, आप लिख पाते हो, नहीं लिख पाते हो, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद नेक्स्ट है x इज एन इंटीजर एंड x इज इन बिटवीन -3 to 3। अब इंटीजर की या सही आदाद की जब हमने बात की थी तो उसके अंदर 0 था, पॉजिटिव नंबर्स थे, निगेटिव नंबर्स थे। यहाँ पर हमको क्या कहा है उन्होंने कि -3 और 3 के बीच में होना चाहिए। तो -3 और 3 के बीच में आपके पास जो नंबर्स हैं वो है -2, -1, 0, 1, 2। तो इस तरह से आप लोगों को देखने मिलेगा कि आपका ये सेट तैयार हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास सी के अंदर उन्होंने जो लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड में लिख करके दिया है वो है AEIOU। अब ये स्पेशल लेटर्स हैं जिन्हें आप लोग वॉवेल्स कहते हैं, जिन्हें आप लोग वॉवेल्स कहते हैं। तो आपका यहाँ पर सी के लिए जवाब तैयार होगा, एक्स इज अ वॉवेल। आप चाहें तो थोड़ा और लिख सकते हैं आगे, एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। फिर उसके बाद एम के अंदर 1 8 27
64, 125 ये देखने को मिलेंगे आप लोगों को। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स है उनकी स्पेशलिटी आपको ऑब्जर्व करते आनी चाहिए कि ये आपके क्यूब्स हैं, ये आपके मकब हैं। 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27 एंड सो ऑन। यहाँ पर डॉट 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 लगाया हुआ है सेट के आखिर में, यानी ये मामला चलता रहेगा, वो खत्म नहीं होने वाला है। तो आपका आंसर इस तरह से तैयार होगा, एक्स इज अ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स। उर्दू का जब हम लोग सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पर डॉट डॉट नहीं है, तो जब डॉट डॉट नहीं रहेगा तो फिर हमको यहाँ पर आगे लिमिट लगानी पड़ेगी कि बिटवीन 1 एंड 126। अगर डॉट डॉट नहीं रहा तो फिर हमको लिमिट लगाना जरूरी है। डॉट डॉट है यानी वो चल रहा है तो हमको लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये उर्दू का ये इंग्लिश का सेक्शन था जिसको हमने देखा। अब आगे चल करके हम लोग इसी पार्ट को उर्दू में समझने की कोशिश करते हैं। तो उर्दू के अंदर भी सेट लिखने के आपके पास तरीके हैं। पहला तरीका कहलाता है खुसूसियत वाला इबारती तरीका, और दूसरा तरीका कहलाता है फहरिस्ती तरीका। जो लिस्टिंग है उसको उर्दू में नाम दिया जाता है फहरिस्ती तरीका। अब एग्जाम्पल आपकी वही है, डिवीजन का हर्फ है। अब डिवीजन के अंदर जो हर्फ है वो आपको लाइन से लिखते जाना है। आई जो डबल डबल आएगा उसको डबल डबल नहीं लिखना है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, वाई का मुरब्बा करने पर 9 आना चाहिए, इसकी भी हमने बात की थी और हमारा जवाब तैयार हुआ था नफी 3 3। इसी तरह से 5 के ज़ौफ, यहाँ पर देखो ज़ौफ में लफ्ज आएगा, अजाफ लफ्ज आएगा, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। हो सकता है आपके लिए लफ्ज नया हो, आपको थोड़ा सा इसको पकड़ के चलना पड़ेगा, इसको ध्यान में लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, 5 का ज़ौफ है तो आप 5 से ज़र्ब करके बनाते चले जाओ या 5 का पहाड़ा लिखते चले जाओ, ऐसा भी आप लोग कह सकते हैं। तो आपके जवाब तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से जो मिसालें हमने बात की थी, इसके अंदर पहला आपका था यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 वगैरह, तो उसके लिए उन्होंने लिख कर दिया है कि 15 से छोटा जुफ्त तबई अदद। ये सब कौन से आदाद है? जुफ्त तबई आदाद है। हमने जो लिस्ट देखी थी इवन नंबर्स की जुफ्त आदाद की, उसके अंदर आपको देखने मिलेगा। इसी तरह से आपका नेक्स्ट जो है 1 से 20 के दरमियान कामिल मुरब्बा अदद है। अब 1 से 20 के दरमियान कामिल मुरब्बा, वहां पे इंग्लिश में लफ्ज था परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे कहलाता है कामिल मुरब्बा। तो आपको ये 1 से 20 के दरमियान है, तो जो आपको नंबर्स मिलेंगे वहीं तक जाकर के स्टॉप कर देना है। फिर इसके बाद कौ से कुजा का एक रंग, हमने वहां पर विबग्योर की बात की थी। आपको यहाँ पर उर्दू में नाम लिखते आना चाहिए, बनफशी, जामनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इस तरह से आपके 7 नाम रहते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट चाहें तो हरा के लिए सब्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह से लाल के लिए आप चाहें तो सुर्ख लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल आगे जो आपके पास है x, ये सही अदद है। इस तरह के नफी 3 छोटा है x से और x छोटा है 3 से। तो फिर से वही बात है कि 3 और नफी 3 के दरमियान के जितने भी सही एदाद हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, वो आपको लिखते आने चाहिए। तो इंटीजर्स में आप लोगों का जवाब तैयार होगा नफी 2, नफी 1, 0, 1, 2। इसी तरह से आपको देखने मिलेगा कि A, E, I, O, U। अब इनको आप लोग वोवेल तो जानते हैं, लेकिन उर्दू में इन्हें कहा जाता है हर्फ इल्लत या हुरूफ इल्लत। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, लफ्ज को ध्यान में रखना है आपको। x एक हर्फ इल्लत है। इसी तरह से 1, 8, 27, 64, 125, ये सारे के सारे आपके मकब है। जैसे मैंने इससे पहले बात की थी कि इंग्लिश में यहाँ पर डॉट 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 लगा हुआ था, लेकिन उर्दू में यहाँ पर डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, यानी 125 पे जाकर के मामला खत्म होना चाहिए। तो हमको लिखना रहेगा यहाँ पर कि x ये 1 और 126 के दरमियान तबई अदद का मकब है, तबई अदाद का मकब है। यहाँ पर अगर वो डॉट 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 लगा देते हैं तो फिर ये कंडीशन हमको लगानी नहीं रहेगी। तो थोड़ा एग्जाम में किस तरह से चेंजेस होता है ये आपको देखना रहेगा। ये आपको टेक्स्ट बुक में पेज का सबक शुरू होता है बिल्कुल अगले ही सफ़े पर या उसके अगले सफ़े पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। हाँ, ये बात है कि ये ऐसा 1, 4, 9, 16 वगैरह लिखा हुआ नहीं रहेगा, डैश बनी हुई रहेगी, लेकिन यहाँ से आप लोग सीख करके उसको लिख सकते हो। आगे हमारे पास पहली प्रैक्टिस सेट है, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट, दैट इज 1.1, 1.1 है, जिसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और पहला सवाल आपको देखने मिलेगा, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अभी जो हमने मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स देखे उसकी जो बात की वही यहाँ पर है, और उर्दू में आपको देखने मिलेगा दर्ज झेल सेट फहरिस्ती तरीके से लिखिए। तो आपको उसमें लिस्ट में पहला दिया है उन्होंने कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, और उर्दू में देखने मिलेगा हिदायत आपको जुफ्त तबई एदाद का सेट। तो ये इवन नंबर की लिस्ट हमने देखी है, नेचुरल नंबर की लिस्ट भी हमने देखी है,
वो हमको लिस्ट तैयार करनी है जो इवन भी हो और नेचुरल भी हो, जो जुफ्त अदद भी हो और तबई अदद भी हो। तो ऐसे में हमने जो लिस्ट देखी थी उनको एक मरतबा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ निचले हिस्से में, कि पहली लिस्ट जो हमारी नेचुरल नंबर की थी, फिर उसके बाद दूसरी लिस्ट जो हमारी इवन नंबर्स की थी। तो आपको देखने मिलेगा कि ये जो इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स है और हमारा जवाब आप आसानी से लिख सकते हो। आंसर में इंग्लिश में इस तरह से लिखा जा सकता है, पहले आपने सवाल का हिस्सा कॉपी कर लिया, फिर कुछ सेट का नाम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल ई। आप सेट का नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पर E1 की वजह से ई का नाम दिया है और आपका ये जवाब तैयार हो जाता है। उर्दू में भी अगर जवाब लिखना हो तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। सवाल का हिस्सा पहले हम इसको कॉपी कर लेंगे, जुफ्त तबई एदाद का सेट, फिर उसका नाम दे देंगे और इस तरह से हमारा जवाब तैयार हो जाता है। तो इंतहाई आसान रहता है मामला, 1 मार्क्स के लिए एक इस तरह से आपको एग्जाम्पल दी जा सकती है। फिर उसके बाद दूसरा जो आपको देखने मिलेगा वो है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, जो इवन भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। इवन की लिस्ट भी हमने देखी है और प्राइम की लिस्ट भी हमने देखी है, जो जुफ्त अदद भी होना चाहिए और मुफरद भी होना चाहिए। उसके बाद कंडीशन क्या है कि 1 से 50 के दरमियान रहे, हम 50 से आगे नहीं जा सकते हैं। तो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, जो हमने इवन की लिस्ट देखी थी और जो हमने प्राइम की लिस्ट देखी थी। तो इन दोनों फहरिस्तों में वो नंबर ढूंढ करके निकालना है आपको जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, जुफ्त की लिस्ट में भी आना चाहिए और मुफरद की लिस्ट में भी आना चाहिए। तो अगर आप लोगों को ये 1 से लेकर 6 तक बेसिक पॉइंट याद नहीं है तो फिर आप लोग यहाँ पर गड़बड़ कर सकते हो। तो मैं आपको राय दूंगा कि मश्क शुरू करने से पहले वो बेसिक पॉइंट आप लोग एकदम पक्का कर लें और उसके बाद ही मश्क की प्रैक्टिस करें। इवन और प्राइम नंबर की लिस्ट में आपको देखने मिलेगा कि 2, 2 दोनों जगहों पर है। उसके आगे आप लोग देखेंगे तो आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो दोनों जगहों पर आ रहा हो। तो हमारे पास जो तैयार होता है वो है 2, 2 और इस तरह से हम लोग आंसर की लाइंस देख सकते हैं, उर्दू में भी देख सकते हैं। और इस तरह से आपका ये थोड़ा अगर आपको पक्का पक्का नॉलेज है, आप गलती नहीं करते हो, कॉन्फिडेंस से लिखते हो, तो सवालात आसान रहेंगे आपके लिए। फिर आगे देखते हैं हम लोग, तो हमको इसी लिस्ट में तीसरा सवाल देखने मिलेगा, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, तमाम मनफी सही एदाद का सेट। अब इंटीजर्स की लिस्ट जो हमने देखी थी, लिस्ट में पॉइंट नंबर 3 था हमारा आई, जिसको हमने नाम दिया था -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, दोनों तरफ से ये सही एदाद का जो सेट है वो दोनों तरफ से लामहदूद होता है। उसमें से हमको ढूंढ करके निकालने हैं निगेटिव इंटीजर्स, मनफी सही एदाद। अब मनफी के अंदर ये 0 नहीं आएगा, ये पॉजिटिव नहीं आएंगे, नफी 1, नफी 2, नफी 3 और ये डैश 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 सारे आते जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग जवाब लिख सकते हैं। उर्दू में भी इस तरह से जवाब लिखा जा सकता है। मैंने दोनों मरतबा डॉट 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 एक मरतबा पहले लगाया है और दूसरी सूरत में डॉट 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 दूसरे तरफ राइट साइड में लगाया है। तो दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, दोनों तरह से एक्सेप्टेबल है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर इसके बाद फोर्थ लिस्ट है आपके पास, या फोर्थ क्वेश्चन उसी में है, 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम और सुर, और उर्दू में है मौसीकी के साथ सुरों का सेट। अब ये आपको याद रखने के लिए जो आपका फेमस टीवी शो आया करता था जिसको आप लोग कहते थे सा रे ग म प द, वो आपको याद रखना रहेगा और उसी से आपका ये जवाब तैयार होता है। आप लोग उसका नाम फॉर एग्जांपल एस देते हो तो आपका जवाब आएगा सा रे ग म प ध नी, और उर्दू में भी आप इस तरह से लिख सकते हो। और इस तरह से आपकी ये सवाल नंबर 1 का मामला, मुझे उम्मीद है कि कंसेप्ट आपकी पूरी क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा जनरल नॉलेज है, आपको थोड़ा सा उसको याद रखते आना चाहिए। एग्जाम में कुछ और बातें भी पूछी जा सकती हैं तो वो भी आप लोगों को पक्की करके रखनी है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स। उर्दू में देखने मिलेंगे दर्ज झेल अलामतों में दिए हुए बयानात को अल्फाज में लिखिए। यहाँ पर सिर्फ आपके लिए एक नई अलामत आ रही है जो आपको यहाँ पर दिखने को मिल रही होगी, ई के जैसी है, एग्जैक्टली ई नहीं है, ये ई के जैसी अलामत है। इसको हम लोग सेट की लैंग्वेज में कहते हैं इज एन एलिमेंट ऑफ, उर्दू में कहा जाता है का रुकन है। अब कौन किसका रुकन है, तो 4/3 सेट क्यू का रुकन है। इंग्लिश में कहा जाएगा 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। तो बस आपको ये एक जुमला लिखना है जिसको आप लोग कहते हैं स्टेटमेंट इन वर्ड्स, बयानात को अल्फाज में लिखना। तो इस तरह से आप लोग ये इंग्लिश में जुमला लिख सकते हैं, उर्दू वाले स्टूडेंट्स उर्दू में जवाब लिख सकते हैं और आपको ये 1 मार्क्स में सवाल पूछा जा सकता है या आधे मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, बहुत छोटा होता है।
उसके बाद दूसरा है, आपको वो अलामत वैसी ही नहीं देखने मिलेगी, बल्कि उस अलामत को लिखने के बाद कट कर दिया गया है। अलामत को काटने का मतलब है कि जब इसका मीनिंग था इज एन एलिमेंट ऑफ, काटने के बाद उसका मीनिंग उल्टा हो जाएगा, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। जब इसका मीनिंग था का रुकन है, तो इसका मीनिंग रहेगा का रुकन नहीं है, और आपका जवाब तैयार हो सकता है। -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू, नफी दो सेट क्यू का रुकन नहीं है। इसी तरह से लिस्ट में आपके पास तीसरा सवाल है, आपको ये स्टेटमेंट दिखाई गई है और आपको इसको वर्ड्स में लिखना है। तो इसको रीड करने का एक मेथड है, लिखने का एक मेथड है। सबसे पहले हम लोग इसका नाम लिखते हैं, दैट इज नथिंग बट द सेट पी। फिर इसके बाद इक्वल टू के लिए हमारा लफ्ज आएगा इज। फिर इसके बाद ये जो करली ब्रैकेट है उसके लिए हमारा लफ्ज आएगा सेट ऑफ, इसको हम लोग बोलेंगे ऑल पीज। ये जो डंडी दिख रही होंगी आपको, इसको हम लोग बोलते हैं सच दैट। बाकी का हिस्सा वैसे ही आएगा, p इज एन ऑड नंबर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सेट p इज सेट ऑफ ऑल p's सच दैट p इज एन ऑड नंबर। उर्दू में कहलाएगा सेट p सेट है किसका, तमाम p का, जबकि, ठीक है, इसको आप लोग जबकि पढ़ सकते हो, और बाकी का हिस्सा वैसे के वैसे ही आपका आएगा। p एक, तो ये इंग्लिश का सेंटेंस रहेगा आपका और ये उर्दू का सेंटेंस रहेगा आपका। देख सकते हैं आप लोग, सेट p इज द सेट ऑफ ऑल p's सच दैट p इज एन ऑड नंबर। और उर्दू में आपको देखने मिलेगा, लिखते आना चाहिए, सेट p का रुकन p इस तरह है कि p ताक अदद है। इस तरह है कि लिख सकते हैं, या जबकि भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डंडी जो है ये मेरे ख्याल से आपको इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगी। सच दैट के मानी में इस्तेमाल होती है, इस तरह के इस्तेमाल मानी में इस्तेमाल होती है, जबकि के मानी में इस्तेमाल होती है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। आगे हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 रहेगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रखने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी बातें पसंद आई होंगी। फिर भी कोई अगर आपको बात डाउट रह जाता है, कुछ बात आपको पूछनी रहे, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, गुड बाय।